आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बिकॉज कीपिंग कैमराज ऑन विल हेल्प अस टू कनेक्ट बेटर। कैमरा ऑन करने से हम लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है। सो गाइज, माय नेम इज जोशिता एंड आज मैं आप सबके लिए एक इंट्रोडक्टरी कोर्स लेकर आई हूँ, हवन का। ठीक है, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हवन एग्जैक्टली होता क्या है। आप हवन को अपने घर में खुद भी कर सकते हैं। आपको हवन करवाने के लिए अभी तक बाहर से पुरोहित जी को बुलाना पड़ रहा था, लेकिन अब आप हवन सीखने के बाद घर पे खुद भी हवन कर सकते हैं। ठीक है, तो हवन क्या है? जैसे अभी सर ने बताया, एक फायर। ठीक है, देखिए, पहले क्या होता था कि बहुत सारे ना देवी देवता होते थे। ठीक है, बट आज कलयुग में क्या हम देवी देवता को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना हम देवी देवता को। राइट, उनको देखने के लिए हमारा एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। तो हम किनको कलयुग में अपना साक्षात्कार दर्शन मानते हैं? फाइव एलिमेंट्स को। ठीक है, जो हम फाइव एलिमेंट्स देखते हैं उनमें से जो फायर एलिमेंट है, जो फायर है, वो सबसे ज्यादा सीक्रेट माना जाता है हमारे हिंदुज्म के अंदर। ठीक है, तो जब हम जोत जलाते हैं, ठीक है, घर में धूनी करते हैं, तो उससे प्योरिफिकेशन होता है। और हवन सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, जिससे हम अपने घर का, अपनी दुकान का, या अगर हम कोई भी चीज लेकर आते हैं नई, उसका, अगर हम कोई मकान बना रहे हैं तो उसका, ठीक है, हम हर एक चीज का शुद्धिकरण कर सकते हैं हवन से। क्योंकि हर एक चीज जो हमारे पास आती है वो सीधा हमारे पास नहीं आती, बहुत सारे लोगों के हाथ से होते हुए, बहुत सारे लोगों के थ्रू आती है। तो वो जो जो भी उससे इंगेज होएगा, उन सबकी एनर्जीज उस प्रोडक्ट के ऊपर होगी। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी से अलाइन हुए, ये मकान सिर्फ हमारी एनर्जी से अलाइन हुए। ठीक है, जो बच्चा आता है, हम चाहते हैं कि वो अपनी जो पास्ट लाइफ से लेकर आ रहा है, हम उसका भी शुद्धिकरण करें। तो हम हवन करवाते हैं, मुंडन करवाते हैं। तो हवन उसमें से एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम चीजों का शुद्धिकरण करते हैं। और जितना हम हमारे आसपास की जो चीजें होंगी, हमारा ऑरिक फील्ड जितना क्लीन क्लियर होएगा, उतनी हमारी वाइब्रेशंस इंक्रीज होएगी। और जितनी हमारी वाइब्रेशंस इंक्रीज होएंगी, हम अपने हायर सेल्फ से मिल पाएंगे। हम अपने हाईएस्ट गुड के लिए जो हम करने आए हैं, जो ये सोल एक्चुअल में करने आई है, वो अचीव कर पाएगी। तो हवन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने जीवन के हर एक ब्लॉकेज को, हर एक ऑब्स्टेकल को रिमूव कर सकते हैं। अब हवन क्या हम खुद कर सकते हैं? नहीं। हवन को करने के लिए आपके पास पहले एक समझ होनी चाहिए। जो आपको कौन देगा? एक गुरु देगा। जो गुरु इस नॉलेज का एक्सपर्ट होएगा, जिसको हम बोलते हैं सिद्ध गुरु होएगा। ठीक है, आपको कोई भी मंत्र का उच्चारण बिना गुरु के बताए हुए नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु आपको उसकी पहले इंपॉर्टेंस समझाता है। ठीक है, गुरु ही वो पर्सन होता है जो आपको
बताएगा कि आप कौन सा मंत्र कितनी बार किस समय कर सकते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस आपको फील हो। ठीक है, तो गुरु वो पर्सन है जो कि आपके जीवन से डार्कनेस को खत्म करता है और आपको एनलाइटमेंट विजडम के पाथ पर लेकर जाता है, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर सपोर्ट करता है। तो बिना गुरु के आप अगर कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो फलित नहीं होती है। तो कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप चाहते हैं कि आपकी फलित होए तो आपके पास प्रॉपर गुरु की गाइडेंस होनी चाहिए। गुरु ही वो रिसोर्स होता है जो कि आपकी पाथ के जो भी डोर्स होता है, पोर्टल्स होता है, उन्हें ओपन करता है। तो गुरु का स्थान सर्वोप्रिय है। अगर हम भगवान और गुरु के स्थान को देखें तो भगवान भी ये बोलते हैं मैं तुमसे नहीं मिलूंगा अगर तुम्हारे पास गुरु नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास गुरु की कोई भी नॉलेज नहीं है तो आई विल नॉट मीट यू, आई विल नॉट शो यू योर रिपोर्ट कार्ड, आई विल नॉट अलाउ यू टू कम टू मी। मैं उस आत्मा को इस परम आत्मा में मिलने ही नहीं दूंगा। ठीक है, तो गुरु आपको बताता है वो पाथ जिसपे चल के आपकी आत्मा उस परम आत्मा पर मिलती है। तो हवन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके ऑरिक फील्ड पे, आपके घर की, आपकी गाड़ी की, आपकी दुकान की, आपकी हर एक उस चीज को पवित्र कर देता है, हर एक ब्लॉकेज को हटा देता है जिसके थ्रू आप अपने हायर सेल्फ से मिल सकते। अब हम हवन के बारे में जानेंगे कोर में। हवन कितने तरह के होते हैं? हवन दो तरह के होते हैं, एक होता है वैदिक हवन और एक होता है तांत्रिक हवन। देखिए, आज मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन गाइज अगर आप लोग सभी ऐसे कैमरा बंद करके बैठेंगे तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आप मेरे से हीलिंग्स कैसे ले पाएंगे? आप तो कैमरा बंद करके बैठे हुए हैं। चलिए, एनीवेज, सो तंत्र के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। लोगों के बीच में बहुत सारे मिथ है कि तंत्र एक बुरी चीज है, तंत्र करने से लोग डरते हैं, तंत्र से, तंत्र का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। देखिए, तंत्र एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है। सबसे पहले जब हम भक्ति करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं, हम भगवान के ऑरा को के अंदर मिल पाते हैं, हम ऑरा को फील कर पाते हैं। लेकिन तंत्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान आपके पास आते हैं। आप समझ रहे हैं? आप लोग कैमरा भी नहीं ऑन करना चाहते, चैट बॉक्स में भी नहीं लिखना चाहते, तो फिर कैसे हम कनेक्ट करेंगे गाइस? कैसे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं या नहीं? एटलीस्ट आप चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया वैदिक हवन और तांत्रिक हवन। वैदिक हवन क्या होता है? वैदिक हवन वो हवन होता है जो हमारे वेदास में लिखा गए मंत्रों के द्वारा किया जाता है, जिससे हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स पाते हैं कि हमारी कोई बीमारी आसपास ना आए, या हमारी जॉब लग जाए, या हमारी इनकम बढ़ जाए, या फिर हमारे घर में प्रोस्पेरिटी अबंडेंस आ जाए। तो वैदिक हवन एक ऐसा हवन है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में एक के बाद एक सीढ़ी आगे चलते जाते हैं। हमें हर देवी देवता, जिस भी देवी देवता का आप आह्वान करेंगे, वो देवी देवता की आपको आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है, आपको उनका ऑरा आपके अंदर उतरने लगता है। तो वैदिक हवन एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसमें आपको वेदास में जो हमारे मंत्र लिखे हुए हैं उसके थ्रू आप करते हैं, सो दैट यू गेट प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, आपके जीवन में खुशहाली आ जाए। तांत्रिक हवन एक ऐसा हवन होता है जो एक साइंस से होता है, एक कैलकुलेशन से होता है, एक चैनल के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे अगर आप तांत्रिक हवन मॉर्निंग में करेंगे तो वो आपको फलित ही नहीं होएगा, आपको फल ही नहीं देगा। आप समझ रहे हैं?
वैदिक हवन को तो आप कभी भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में करें, इवनिंग में करें, नाइट में करें, एज पर योर कन्वीनियंस करें, किसी भी दिन करें, चलेगा। लेकिन तांत्रिक हवन ऐसे हवन होते हैं जो एक प्रैक्टिस के थ्रू करे जाते हैं, क्योंकि आप उसमें उग्र शक्तियों को बुलाते हैं, आप शक्ति को कॉल कर रहे हैं, भगवान आपके पास आएगा। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस देखेगा। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो ऑल ऑफ सडन आपकी कुछ ब्रेक्स लगा देगा टेस्ट करने के लिए कि आपका क्या लेवल है। टेस्ट आपके बहुत सारे लिए जाएंगे, आपकी कॉन्शियसनेस को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो तांत्रिक हवन एक प्रोटोकॉल से किया जाने वाला हवन होता है, जिसके बीज मंत्र होते हैं। आप कोई भी मंत्र नहीं कर सकते, वो इतने क्वांटिटी में होने चाहिए, इतने नंबर ऑफ होने चाहिए तब। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैंने बोला क्लीन, तो मैं क्लीन 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 ऐसे नहीं बोल सकती उसको, वो फल ही नहीं देगा। मुझे उसको कैसे प्रोनाउंस करना पड़ेगा? क्लीन। ऐसे जब मैं पाठ करूंगी, हर मंत्र के एक नंबर होते हैं, जब मैं उसका सही तरीके से उच्चारण करूंगी, सही नंबर ऑफ मैं मंत्रों का उच्चारण करूंगी, वो तभी आपको फल दे। अब जब हम वैदिक हवन करते हैं, तो हम किससे शुरू करते हैं? हम हमेशा वैदिक हवन लॉर्ड गणेश, हम गणेश जी और विष्णु जी की प्रेजेंस में वैदिक हवन को करते हैं। वैदिक हवन केवल घर के शुद्धिकरण और ब्लेसिंग्स के लिए किया जाता है, कि आपके घर के अंदर आए, आपके घर के अंदर के जो भी लोग हैं उन सबको ब्लेसिंग्स देकर जाए। लेकिन तांत्रिक हवन जो होते हैं, वो आपके अंदर कोई भी तरह के दोष है उनको मिटाने के लिए होता है। ठीक है, इसमें गणेश जी और शक्ति का आवाहन किया जाता है। हम गणेश जी, लॉर्ड गणेशा और डिवाइन शक्ति को कॉल करते हैं, जिससे हमारे अंदर जो भी दोष हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, उन सब के ऊपर जीत हासिल करी जाती है। सबसे बड़ा क्या है? अटैचमेंट, मोह, माया। ठीक है, तो इन सब को जब हम खत्म कर देते हैं तांत्रिक हवन के थ्रू, हम इन सब चीजों को सीखते हैं कि हम कैसे इन सब चीजों को डिल्यूट कर सकते हैं, कैसे इन चीजों को खत्म कर सकते हैं अपने अंदर से। इग्नोरेंस है। ठीक है, हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हमें ये ही नहीं पता होता है कि प्रकृति हमारे को हर पल कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं, जिद पर अटे हुए हैं। तो तांत्रिक हवन करने से हमें क्लैरिटी मिलती है, हमें हमारा जो मार्ग है, हमारा जो सोल का एक्चुअल पर्पस है, वो हमारे को समझ में आता है, वो हमें दिखने लगता है, वो हमारे को फील होता है, वो हमारे को गाइडेंस के थ्रू, क्लैरिटी के थ्रू पता चलता है। तो तांत्रिक हवन इस मकसद को लेकर किए जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट षोडश मातृका आह्वान। जब भी हम कोई हवन करते हैं, तो हम कॉल करते हैं। आप बिना देवता को कॉल करे कोई हवन कर सकते हैं? नहीं। आपको हवन करने से पहले 5 तरह के देवताओं को कॉल करना पड़ेगा। वो देवता आपके साथ होगा, वो देवता अगर अपनी प्रेजेंस देगा तो ही आपका हवन, जिस भी पर्पस के लिए आप कर रहे हैं, वो फलित होगा, उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपने 64 योगिनियों को कॉल नहीं किया है, आपने कुल देवता कुल देवी को कॉल नहीं किया है, आपने ग्राम देवता को, स्थान देवता को, पितृ देवता को कॉल नहीं किया है, तो वो हवन आपको कभी भी फल ही नहीं देगा।
तो हमारे को षोडश मातृका आह्वान सबसे जरूरी है किसी भी हवन की शुरुआत से पहले। तो हम करते हैं सबसे पहले योगिनियों का हवन, जिसमें योगिनियां हमें प्रोटेक्शन देने आती हैं। कुल देवता कुल देवी, यदि आपको आपके कुल देवता कुल देवी नहीं पता है तो आप या तो हरिद्वार में जाकर अपने कुल देवता कुल देवी का चयन कर सकते हैं, वहां से पता लगा सकते हैं। और अगर आपको वहां से भी नहीं कोई सोर्स नहीं है, आप जा नहीं सकते एनी हाउ, तो आपको क्या करना है, अपने साउथ डायरेक्शन में एक ईंट रखनी है, उसके ऊपर एक दिया जलाना है, मिट्टी का दिया होना चाहिए, सरसों के तेल का, चमेली के तेल का या तिल के तेल का। केवल इन्हीं 3 तेलों का इस्तेमाल करके आप एक ईंट पर मिट्टी का दिया जलाएंगे, और डेली आप वो दिया जलाने से पहले ये बोलेंगे कि ये दिया मैं अपने कुल देवता और कुल देवी के लिए जला रहा हूं या जला रही हूं। जब आप 41 डेज तक ये दिया जलाएंगे तो आपको सपने में, स्वप्न में आपके कुल देवता कुल देवी का आभास हो। आपको सपने में आपकी इंट्यूटिव माइंड के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपके ये कुल देवता और कुल देवी है। कुल देवता और कुल देवी को हम खुश करने के लिए हमारे घर में आए और वो खुशियां दें, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए कॉल करते हैं। हम ग्राम देवता से परमिशन लेते हैं, स्थान देवता से परमिशन लेते हैं, और पितृ देवता को कॉल करते हैं कि वो हमारे घर में आए, हमें हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस दे। अभी तक जो भी मैं आपको बता रही हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर हाँ तो आप सभी चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी जल्दी से टाइप कर देंगे। मेरे कोई वर्ड्स, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल लेके चल रही हूँ, ठीक है, ताकि सबको सब समझ में आ जाए। मैं पूरा ठेठ हिंदी भी नहीं बोल रही हूँ, मैं पूरा प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। ओके, हाँ जी। ऑयल जो है वो है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, ओके ग्रेट। जो तेल है वो है सरसों का तेल, चमेली का तेल, या फिर आप ले सकते हैं तिल का तेल। ओके, चलिए। देखिए, जब भी हम हवन करेंगे, हमने अपने देवताओं को कॉल कर लिया, उसके बाद क्या स्टेप होता है, उसके बाद हम स्वास्तिक बनाए, ठीक है। स्वास्तिक आप पीले वस्त्र पे बनाएं तो सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। अगर आपके पास पीला वस्त्र नहीं है, कोई पीला 1.25 मीटर कपड़ा आता है, आप वो लेकर आ सकते हैं किसी भी पूजा स्टोर से। आप उसको एक चौकी पे रखकर उस पे बना सकते हैं। यदि आपके पास ऐसे कोई प्रोविजन नहीं, आप अब्रॉड में रहते हैं, आपके पास कोई ऐसे प्रोविजन नहीं है, तो आप किसी धातु की प्लेट में बना सकते हैं। अगर आपके पास धातु की प्लेट भी नहीं है तो आप स्टील की प्लेट या कांच की प्लेट पे भी बना सकते हैं स्वास्तिक। लेकिन आप कागज पे या फिर सीधा प्लास्टिक पे, इन पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आप जो मैंने आपको चीजें बताई आप उन पर बना लें, ठीक है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको मंत्र भी बोलना है, और फिर उसको चारों दिशाओं में, हमारा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ डायरेक्शन में आपको जल के छींटे डालने हैं, ठीक है। आप सबसे पहले स्वास्तिक बनाएंगे, फिर उसके बाद आप चारों दिशाओं में, जैसे जैसे आपने स्वास्तिक बनाए हैं 4 दिशाओं के लिए, आप चारों दिशाओं में जल के छींटे करेंगे। छींटे मारने के लिए आप किसी भी फूल का इस्तेमाल करें, फ्लावर का, ठीक है। आप गेंदे का फ्लावर ले सकते हैं। आप इस उंगली से, फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से आप नहीं उठाएंगे। कोई भी हवन
फर्स्ट फिंगर का यूज नहीं होता है, आप फर्स्ट फिंगर से नहीं उठाएंगे, आप ऐसे उठाएंगे। ठीक है, आप इन फिंगर्स को यूज करेंगे। देखिए, आप ऐसे फूल को उठाएंगे, आप ऐसे छिड़कते। ठीक है, जब आप चारों दिशाओं में जल का छींटा दे देंगे, फिर आप जिस भी क्लाइंट का हवन कर रहे हैं या खुद का हवन कर रहे हैं या किसी भी पर्सन का आप हवन कर रहे हैं, उनको तिलक लगाएं। ठीक है, और जब आप तिलक लगाएंगे तो आप एक मंत्र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, वो मंत्र क्या है, आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, ये मंत्र है ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धशुवाह स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति धातु ओम शांति शांति शांति। ये मंत्र को बोलकर आप करेंगे तिलक। ठीक है, जिस जिस का भी आप तिलक करेंगे आपको ये मंत्र बोलना पड़ेगा। अब बात आती है हवन कुंड की। क्या हवन कुंड सेम होएगा हर तरह के हवन के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हवन कुंड कभी भी सेम नहीं होता है, हवन कुंड हमेशा डिफरेंट होएगा। ठीक है, अगर आप वेल्थ के लिए कर रहे हैं, अपनी इनकम को, प्रोस्पेरिटी को ग्रो करने के लिए, तो आप करेंगे 6x4 के हवन कुंड। आप मार्केट में जाकर ये साइज बोल सकते हैं और फिर वो आपको हवन कुंड प्रिस्क्राइब कर देंगे, आप उस हवन कुंड के अंदर हवन करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हो, आप इसलिए हवन कर रहे हैं, तो आप 3/5 के रेशियो में हवन कुंड लेकर आएंगे। अगर आप नेम फेम पावर प्रोस्पेरिटी अबंडेंस के लिए कर रहे हैं, तो आप 1/1 के हवन कुंड का साइज प्रिस्क्राइब करेंगे उनको और मार्केट से लेकर। देखिए, आज मैं आपको जो स्पेशल चीज सिखाने के लिए आज आई हूं, मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि आप घर में कैसे हवन कर सकते हैं डेली। ठीक है, आप डेली हवन करने के लिए जो मैंने आपको छींटे बताए थे, तिलक बताया था, स्वास्तिक बताया था, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको एक ड्राई कोकोनट लेना है, जिसे हम गोला बोलते हैं, या फिर आप गोबर के उपले ले सकते हैं, जिसे हम काउ डंग बोलते हैं। उस पर आपको डालना है थोड़ा सा कपूर। ठीक है, भीमसेन कपूर होना चाहिए, लेकिन इतना ना डाल दे कि वो पूरा एकदम जल जाए, थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे। ठीक है, जब आप डालेंगे, थोड़ा सा आपने चूरा डाला, थोड़ा सा आपने पीस डाला, कुछ भी आपने डाला, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ठीक है, आप गायत्री मंत्र आप सभी को पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये वाले मंत्र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, उस पे एक मंत्र बोला, फिर एक ड्रॉप आपने घी डाला, फिर एक मंत्र बोला, फिर एक घी डाला, ऐसे आप 108 टाइम्स कर सकते। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज्यादा बिजी हैं, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है 108 टाइम्स करने का, तो फिर आप क्या करेंगे, आप 11 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 28 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, 11, 21, 27 एंड 51 टाइम्स। ठीक है, आप ये हवन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसका धुआं आएगा, उस धुएं को आप पूरे घर में क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे। ठीक है, और आप घर के बाहर जो आपकी बालकनी है वहां पर जाकर, जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो गया, आपने 11 बार आहुतियां दे दी, उसके बाद आप पूरे घर में घुमाने के बाद इसे बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम कोकोनट को पूरा गोला ऐसे लें? नहीं, आपको उसको क्या करना है, तोड़ के लेना है, अदरवाइज आप पूरा ले लेंगे तो वो जलेगा ही नहीं। आप उसको पीसेस में काट सकते हैं, जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी, ठीक है, जो आम की लकड़ी होती है, आप या तो लकड़ी ले लें। ठीक है, लेकिन हम घर के अंदर अगर छोटा हवन कर रहे हैं, सेल्फ पर्पस, सेल्फ शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं, तो हम सबसे प्योर फॉर्म होता है इधर
ड्राई कोकोनट और आप लेंगे कावडंग। इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। लकड़ियों का इस्तेमाल हम करते हैं जब बड़ा हवन करते हैं, प्रॉपर हवन करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब बात आती है कि कपड़े। कपड़े हमेशा आपको हवन करने से पहले कॉटन के वियर करने हैं, साफ कपड़े वियर करने हैं, कोशिश करना है लाइट कलर के कपड़े आप वियर करें। ठीक है, बहुत सारे मंत्र हैं जो मैं आपको इस कोर्स में आगे सिखाने वाली हूँ। क्या क्या चीजें हम इस कोर्स के अंदर करेंगे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगी। ठीक है, देखिए, हवन जो होते हैं वो वैदिक हवन होता है और एक तांत्रिक हवन होता है। तांत्रिक हवन के अंदर हम 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं। 10 महाविद्याओं में हमारे सबसे पहले आती है काली। आप सभी जानते हैं काली। काली के फिर और फॉर्म्स होते हैं तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, चिन्मस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी एंड कमला। ये हमारी 10 महाविद्याएं हैं। हम ये भी आपको सिखाएंगे इस कोर्स में कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप हवन करेंगे, कोई भी तरह का होम यज्ञ, आपको क्लाइंट का पूरा नाम, फादर का नाम, ग्रैंडफादर का नाम, उसके कुल का नाम पता होना चाहिए, उसका गोत्र पता होना चाहिए, डेट टाइम प्लेस ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। और जब हम हवन करते हैं तो उससे पहले जब हम देवी देवताओं का, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं, तो उस दौरान हम संकल्प लेंगे। ये डिटेल्स आपको उस दौरान बतानी है। ठीक है, अपना खुद का नाम, अपने पिता का नाम, अपने ग्रैंडफादर का नाम, अपने कुल का नाम, गोत्र, डेट ऑफ टाइम, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और जो संकल्प लेकर आप हवन कर रहे हैं। वैदिक हवन जैसे मैंने आप सभी को बताए हैं, वैदिक हवन हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए किए जाते हैं। और किसी मेन पर्पस को, किसी मेजर पर्पस को, किसी क्रिटिकल सिचुएशन को अगर आपको डील करना है, जैसे कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ रहा है, आपको उसको हटाना है अपने जीवन से, कोई मेजर हेल्थ इशू आ रहा है, कोई क्रॉनिक डिजीज आ रही है, किसी को कोई डेथ आ रहा है, या फिर कोई दुश्मन है, कोई कोर्ट केस है, कोई पुलिस यात्रा है, कोई जेल यात्रा है, तो उस केस के अंदर हम करते हैं तांत्रिक हवन। ठीक है, उन सब चीजों के लिए हम 10 महाविद्याओं के थ्रू करें। अभी आप लोगों को अगर कोई भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप डाउट पूछ लीजिए। वन बाय वन आप अपने हैंड रेस करेंगे और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। कोई डाउट है आप लोगों का गाइस? यस, जयश्री जी बताइए। मैम आपने क्रोनिक डिजीज बोला और किसी क्रिटिकल इश्यू बोला कि उसमें हवन करना चाहिए, तो वो कौन सा हवन होना चाहिए? वो तांत्रिक हवन होएगा। ओके। हम आपको इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर दोनों तरह के हवन सिखाएंगे, वैदिक हवन भी और तांत्रिक हवन भी। ओके। वैदिक हवन जो होते हैं वो होते हैं केवल ब्लेसिंग्स पाने के लिए। जैसे अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे आपके स्वस्थ हैं, आपके घर में कामकाज बहुत बढ़िया चल रहा है, बस किसी की बुरी नजर ना लगे, ऐसे ही दिन प्रतिदिन काम आपका बढ़ता रहे, हेल्थ सबकी अच्छी रहे, अच्छा घर में माहौल रहे, तो उसके लिए वैदिक हवन करते हैं। लेकिन देखिए, हमारे जीवन में सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के घर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए तांत्रिक हवन किए जाते हैं, जो कुछ इंग्रेडिएंट से किए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मीठा हवन, कड़वा हवन, ऐसे हवन होते हैं ना, तो उनमें कोई क्या, अपना कोई अपना बिजनेस रुक गया, कोई अपना काम रुक गया, तो उसके लिए भी हवन होता है? वो सब चीजें हमारे इस कोर्स के अंदर इंक्लूड है। कौन सी तिथि पे करना है, कौन सा हवन किस समय पे करना है,
ठीक है, कौन से हवन हम घर में कर सकते हैं, कौन से हवन हम घर के बाहर करेंगे, वो सब चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी इस कोर्स में। ओके मैम, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। नाइस सेशन, नाइस सेशन। भरत जी। हाँ नमस्कार मैम, मुझे बताइए जैसे देवताओं को या अपने आप को तिलक या दूसरे को पर्सन को तिलक लगाओ, कौन सी उंगली से लगाएं, ये बता सकते हैं मैम? जी देखिए, तिलक के लिए हम इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यस, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर का क्यों करते हैं, क्योंकि इस फिंगर की जो नर्व होती है ना, वो हमारे सारे के सारे चक्रास से होती हुई ब्रेन तक जाती है। अच्छा, और अगर इनको देवताओं को डेटी को कहीं करते हैं, वो कौन सी उंगली से, वो भी इसी से ही? सेम सेम। उंगली है। हाँ जी। अच्छा, मगर हमारे यहाँ ना मिडल फिंगर से करते हैं, तो वही इसलिए मुझे कंफ्यूजन था। देखिए, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ भरत जी, जी। हम कौन है, कौन है हम आपकी नजर में? इंसान है हम। इंसान तो मैंने, अब आत्माएं है, अब क्या है वो नहीं मुझे पता क्या देखिए, है। हम हम सब तो। सोल, वी ऑल आर सोल्स। ठीक है, यस। इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है, बट जो डिवाइन है वो तो प्योरेस्ट फॉर्म है, उसी के यस। अंश हैं हम सभी। यस। आप समझ रहे हैं? बाकी जो कॉन्सेप्ट है फिंगर का वो मैंने आपको बताया है। ये वाली जो हमारी रिंग फिंगर है, इसकी जो नर्व है वो हमारे सारे चक्रास को एक अलाइनमेंट देती हुई ब्रेन तक जा रही है। आप अच्छा, समझ? ठीक। तो हम किसी भी पर्सन से कनेक्ट होते हैं थ्रू एनर्जी। इसी एनर्जी के थ्रू। एनर्जी से कनेक्ट होते हैं ना, तो एनर्जी यस। स्टोर होती है आपके चक्रास में ही तो स्टोर होती है। यस। अच्छा, यही है लॉजिक। जी थैंक यू। गाइस, आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, सबको सब बातें क्लियर हो गई हैं? चलिए, सर आप बताना चाहेंगे आगे के बारे में, और शैल आई कंटिन्यू? जयश्री जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैंने जो सिंदूर रेमेडी करके क्लास किया ने, उसमें हमको हर एक में अलग अलग सिखाया था कि गोड़ को करते तिलक, और कोई अपना विजय पाने के लिए जाता है तो थंब से करना चाहिए, किसको रिंग फिंगर से करना चाहिए, सब डिफरेंट डिफरेंट था। तो वो स्टाइल से होना चाहिए कि ओनली दिस फिंगर? देखिए, जब हम हवन कर रहे हैं, मैं तो हवन के लिए बता रही हूँ ना आपको। ओके मैम, ओके ओके, आप समझ गई, समझ गए? समझ गई मैम, समझ गई। सब राइट। चीजों का अलग अलग पर्पस है ना। हाँ, अब यस मैम। तंग पर जा रहा है, तो उसके लिए जो एनर्जीज वो लेकर जा रहा है वो डिफरेंट है। यस मैम, यस, ठीक है ना? समझ गई। फिर उसमें यस। जो हमारे प्लैनेट्स अलाइन होंगे, ओके। हमारे हैंड में ही यस मैम। है ना? मैं तो अभी हवन की बात कर रही हूँ। ओके चलिए, मैम, थैंक यू। ठीक है, मैं आप सभी को इसके बारे में बता देती हूँ आगे डिटेल। देखिए, हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये 15 डेज का हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, जिसमें बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक हर तरह का जो हवन होता है, जो एक गृहस्थ जीवन में आदमी घर बैठे बैठे कर सकता है, वो सब चीजें हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। ठीक है, आपका हवन कैसे कैसे, आपको कौन कौन सी सामग्रियां, आपका ड्रेस कोड कैसे होएगा, ठीक है, हवन कुंड को कैसे आपको सेट करना है, ठीक है, हवन कुंड पर हमारे को क्या क्या आसपास जो हमारी ईंट होएगी या हमारा जो उसका स्थान होएगा, उस पर क्या क्या चीजें हमारे को रखनी है, ठीक है, कोई भी इवेंट का जो समय होएगा, डायरेक्शन होएगा, ड्रेस कोड होएगा, जो आपकी मेंटल स्टेट होएगी, किस किस तरीके से हमारे को वहां पर प्रेजेंटेशन करनी है, वो भी मैं आपको सब सिखाऊंगी। ठीक है,
होम, यज्ञ, हवन, इन सब के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्योंकि सब अलग अलग प्रोसीजर से किए जाते हैं, वो आपको अलग अलग प्रोसीजर बताए जाएंगे। ठीक है, मंत्रों के बारे में आपको समझाया जाएगा। हम गूगल से उठा के कोई मंत्र बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, मंत्रों को बोलने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, वो आपको बताया जाएगा। फिर कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, अभी जो मैंने आपको बताया था वो तो एक सिंपल मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि आप अपने घर में इस तरीके से हवन कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो प्रॉपर हवन होता है, जिसे हम किसी एजेंडा के थ्रू करते हैं, तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप का प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। किस किस तरह के हवन हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में। हम नवग्रह हवन सीखने वाले हैं। हम अपने हर तरह के ग्रह को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। एक्टिवेट या डीएक्टिवेट की तो बात ही नहीं होती है, हम कैसे उनको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो हम महामृत्युंजय हवन कर सकते हैं। ठीक है, आपको प्योरिटी चाहिए, अपनी सोल की प्योरिटी, आपको गंदे गंदे ख्याल आते हैं या आप स्पिरिचुअलिटी में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आपकी आत्मा बार बार वही मटेरियलिस्टिक दुनिया की तरफ जाती जाती है, आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस तरफ जा ही नहीं पा रहा है, तो हम गायत्री हवन सीखेंगे। वेल्थ के लिए हम लक्ष्मी कुबेर हवन, वास्तु शांति हवन सीखेंगे। हम दुर्गा हवन सीखेंगे। अलग अलग दिन त्योहारों पे जो हवन होते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, आपको पता है ना कि अभी जैसे कि गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो गणेश चतुर्थी पे लोग ऐसे नहीं लेकर आते हैं सीधा गणपति जी, लोग पहले इनवाइट करते हैं, तभी गणपति जी आते हैं। ऐसे लोग जो लेकर आ जाते हैं ना एक दिन पहले जाकर, वो नहीं होता। तो हवन में हमारे को क्या क्या प्रोसीजर्स का ध्यान रखना है, क्या हमारी गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए हमारे को हवन को परफॉर्म करना है, क्या क्या गलतियां हम करते हैं, जिससे आपने सुना होगा ना, हम तो मैम 6 लाख बार मंत्र पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हमारे जीवन के अंदर। ऐसा होता ही नहीं है। अगर आपने सही तरीके से, है ना, कुछ अमाउंट ऑफ मंत्र भी पढ़े हैं ना, तो वो आपको घंटों में भी रिजल्ट देते हैं। चलिए, हम बच्चों को भी सिखाएं। देखिए, ये सब चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, स्कूल में सिखाई जाता है अलजेब्रा, स्कूल में सिखाया जाता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्या वो रियल लाइफ में काम आता है? हम्म, समास काम आ रहे हैं आज आपके जीवन में कहीं पर भी? नहीं आ रहा ना कहीं पर भी काम। संधि काम आ रही है आपके? नहीं आ रही है। हमें बच्चों के अंदर इन सब चीजों की वैल्यूज को डालना है, राइट? तो हम बच्चों के लिए भी, आप घर में मॉडर्न, जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी, आपको पता है आजकल लोगों ने केक काटना बंद कर दिया है। अभी सावन था तो लोगों ने घेवर काटे हैं, लोग मिठाइयों को काटते हैं। ठीक है, तो हम अपनी वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, और वेस्टर्न हमारे सारे इंडियन कल्चर्स को अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कल्चर इतना रिच है, लेकिन हम उससे दूर भागते जा रहे हैं। तो हम आपको सिखाएंगे कि इस पूरे प्रोग्राम में आप अपनी वाइब्रेशनल लेवल को कैसे हाई कर सकते हैं और अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि सारा का सारा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है गाइस? हमारे एनर्जी लेवल पर। आपको मैं एक बात बताऊं गाइस, आज हम जो भी चाहें वो हासिल कर सकते हैं। एक जो हेल्दी बॉडी होती है ना गाइस, वो एक वाइब्रेशनल एनर्जीज को एमिट करती है। वो वाइब्रेशनल एनर्जीज क्या है, आज सुनिए आप। 62 मेगाहर्ट्ज से लेकर वो एनर्जी 78 मेगाहर्ट्ज तक होती है। यदि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव कर्म करते हैं, उल्टा सीधा खाते रहते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को जज करते हैं, बहुत ओपिनियंस बनाते हैं, गंदा गंदा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो हमारी जो वाइब्रेशनल लेवल होता है ना, वो डिक्रीज हो जाता है। वो अगर 58 मेगाहर्ट्ज से भी नीचे चला जाता है ना गाइस, तो हमारे जीवन में आती है बीमारियां, मुसीबतें, फेलियर, सैडनेस। अब
हम इन वाइब्रेशंस को कैसे इंक्रीज करें? मंत्रों के द्वारा। जब हम हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम अपने आप को उस वाइब्रेशन जो कि इतनी खतरनाक है, टॉक्सिक है, हम उससे दूर ले जाकर अपने आप को उस हायर सेल्फ में मिलाने के लिए क्या करते हैं? मंत्रों का सहारा लेते हैं। रेकी में हम सिंबल्स का सहारा लेते हैं, राइट? माला आसन, राइट? सो इन सब चीजों से हमारा वाइब्रेशनल लेवल इंक्रीज, और जब हम वाइब्रेशनल लेवल इंक्रीज कर लेते हैं ना, तो हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो हायर लेवल की है। नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। अब यहाँ पर हवन का क्या रोल है? हवन हमारे ऑरा को क्लीन करता है। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर की भी तो एनर्जीज है। अगर नेगेटिव एनर्जीज होंगी तो आदमी क्या होएगा? मूड स्विंग्स का शिकार हो जाएगा। आदमी किस चीज का शिकार हो जाएगा? बीमारियों। अच्छा खेलता उसका परिवार एकदम से हॉस्पिटल के चक्कर काटने लग जाए अगर एनर्जीज नेगेटिव हुई तो इसीलिए हमारे को अपने घर का शुद्धिकरण करते रहना चाहिए, अपने शरीर का शुद्धिकरण करते रहना चाहिए। तो वो कैसे होएगा? सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म हमारी ऑरिक फील्ड को क्लेंस करने का है फायर, अग्नि। ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। आप अपना हैंड रेज कर लीजिए। आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज इफ यू हैव एनी। ठीक है सर, विनीत सर, आर यू देयर? यस मैम। सर आगे का जो हमारा प्रोसीजर है वो आप समझाएंगे या मैं कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू कर लीजिए। ओके गाइस, आप सभी को पता है जो हमारा प्रोसीजर है। आपको 15-20 डेज की जो हमारी क्लासेस होंगी वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मैं वो क्लासेस लूंगी। आपको कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, नोट्स आपको मिलेंगे क्लास वाइज। आपको पता ही है हमारी जो ऐप है आप उसे भी असेस कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारा सपोर्ट मिलेगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आप हो सकता है अभी ना पूछ पा रहे हो, जैसे जैसे हमारी क्लासेस होंगी आप क्लास वाइज अपने डाउट्स ग्रुप में पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लियर कर दिए जाएंगे। जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 11th ऑफ अगस्त से। इसकी जो क्लासेस होंगी वो होंगी मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को। टाइमिंग रहेगा यही 7 PM। ठीक है? फीस है हमारी 5100, लेकिन आप सभी के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 3100, बिकॉज यू ऑल आर आवर प्रीमियम पीपल, मेंबर्स। ठीक है? आपको कोई डाउट है भरत जी? आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैम ये किस पे आएगा? गूगल ड्राइव पे के आपके ऐप के थ्रू आएगा? ये जो या नोट्स वगैरह आएंगे, रिकॉर्डिंग्स? देखिए, जो नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगे, वो सब व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनेगा उस पे भी दिए जाएंगे, और ऐप में तो रहेगा ही रहेगा। ऐप में मतलब ये लास्ट जब खत्म होगा उसके एंड पे आएगा? क्योंकि व्हाट्सएप में तो कभी करप्ट हो जाता फोन, या वो रहता ही नहीं है, कभी वो नहीं, खुलते ही नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ सर। जी सर। जैसे ही आपकी क्लास का जिस दिन क्लास खत्म होती है उसके अगले दिन ही एप्लीकेशन प्लस व्हाट्सएप पे आ जाता है। व्हाट्सएप भी और तो एप्लीकेशन में भी आ जाएगा? हाँ, और वेब पोर्टल पे भी आ जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि आपको छोटी स्क्रीन पे पढ़ना पड़ेगा, आप जो है अपने लैपटॉप पे भी उसको, हमारी जो वेबसाइट है, जो हम अच्छा। वेब पोर्टल को लिंक देंगे, उस पे अपना लॉगिन करके आप वहाँ पे भी क्लासेस देख सकते हैं। तो एंड जैसे दैट अब एक्सेस, हाँ, राइट, जैसे अब हम राइट, नोट्स भेजते हैं उसको हम ये प्रिंट आउट कर सकते हैं क्या? हाँ, आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, यही मैंने पूछना। और लाइफ टाइम एक्सेस है ना सर?
हाँ सर, लाइफ टाइम मैम 99 ईयर्स तक का एक्सेस है। ठीक है। अब आप 98 तो मैं लाइफ टाइम ही बोलता हूँ उसको। जब कयामत आएगी उसके बाद रहेगा नहीं रहेगा वो तो वो अलग बात है। ठीक भरत है, जी, थैंक यू सर। क्लास करते हैं। होएगी ना, भरत जी जब क्लास होएगी ना तो क्लास खत्म होने के बाद अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप ऑडियो फॉर्म में या टेक्स्ट फॉर्म में ग्रुप में भी लिख सकते हैं। तो ऐप इसका में आप तो जब पास रहेगा ही रहेगा, साथ के साथ आपके ग्रुप में जो भी डाउट आएंगे वो भी हमेशा हम सॉल्व करते हैं। इसका फिर ग्रुप अलग बनेगा, जो पेड पेमेंट करेंगे उनका ग्रुप फिर अलग बनेगा, है मैम? वो सिर्फ आपका पर्सनल ग्रुप होएगा जिसमें यस जो यस। स्टूडेंट्स आपके बैच के होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे। तो ये डेट कौन सी बोली थी मैम आपने? 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है हमारा अच्छा, बैच। ठीक है ठीक है, मेरी और भी क्लासेस है ना, मैं ये देख रहा था। ठीक है, करेंगे ज्वाइन। ठीक है मैम। अब इसका तो इसमें इसी के यूपीआई अभी आपको पेमेंट ना ही कर सकते डिटेल्स सारी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। हैं? ओके, ग्रुप में भी करेंगे ना आप? हाँ जी अभी करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। ज्योति जी, जयश्री जी, मीराबाई जी, पूनम जी, आपको कोई डाउट है? पेमेंट आप आज कर दीजिएगा। रोहन जी, जिग्ना जी, बलजीत जी, रुचि जी, भारत जी, नित्य जी, वानी जी, गीता जी, आप लोगों को क्लैरिटी मिली कोर्स की? कोई डाउट तो नहीं है आपको? कुछ कहना चाहते हैं आप? जयश्री जी। यस संपदा जी, बताइए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। मैंने सुना नहीं, फीस कितनी है इसकी? देखिए वैसे तो 5100 है लेकिन आपके लिए 3100 है। आप मतलब आ, आज हाँ जी, एक, 100 है आपके। लेकिन आज नहीं हुआ और मतलब 11 अगस्त तक हमने पेमेंट कर दिया तो 5100 करना पड़ेगा? उसके लिए तो सर आपको बताएंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी पूनम जी, नोट्स जो होंगे वो हिंदी में भी मिलेंगे आपको और इंग्लिश में भी मिलेंगे। ठीक है, आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप अपने डाउट को ग्रुप में डालते हैं हिंदी में तो हिंदी में भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा, अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में भी रिप्लाई कर दिया जाएगा। जो भी तरह की आपकी क्वेरीज होंगी उन सभी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा ग्रुप में। रोहन जी, सर आपको इसके लिए गाइडेंस देंगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप रिकॉर्डिंग्स में से देख सकते हैं। हवन डेली करना जरूरी है संपदा जी। देखिए अगर आप हवन डेली करते हैं, डेली एक दिन छोड़कर एक दिन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आपका ऑरिक फील्ड बहुत ज्यादा क्लीन होएगा। ठीक है, मतलब आपका जो मन दिमाग एकदम क्लैरिटी में रहेगा। ठीक है, आपको वो जो होती है ना मछली की आंख, वो क्लियर दिखेगी मुझे अपनी लाइफ में एक्चुअल में अचीव क्या करना है। ठीक है, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता, 30-30 साल के हो जाते हैं कि हमें जीवन में चाहिए क्या। ठीक है, अब एक पर्सन आए थे मेरे पास एट द एज ऑफ 47। ठीक है, ही वॉज डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब, गवर्नमेंट जॉब में थे वो, लेकिन ही वॉज सेइंग मैम खुशी ही नहीं है जीवन में। क्यों नहीं है खुशी जीवन में? आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो फिर भी खुशी नहीं है, क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब है ना। ठीक है, तो संपदा जी जब आप हवन करते हैं तो थैंक यू सो मच, जब हम हवन करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशनल लेवल को हाई लेकर जाते हैं। क्या आपको पता है जो रावण ने इतने सारे अपने रिवॉर्ड्स अर्न करे थे, कैसे करे थे? हवन ही तो करके किए थे। देवी देवताओं को उन्होंने खुश किया था, एनर्जीज को, पॉजिटिव एनर्जीज को अपने ऑरिक फील्ड में इनवाइट किया था। जब आपका ऑरा बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा तो फिर आपके काम कैसे नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे आपके काम तो।
थैंक यू सो मच। ऐप कौन सा ऐप डाउनलोड करना है पे करने के लिए? अभी सर ने आपको है ना एक नंबर दिया है चैट में, ठीक है? इस नंबर पर आप फोन पे कर सकते हैं, ठीक है, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, और अभी आपको ना सारी डिटेल ग्रुप में स्कैनर की भी आ जाएंगी, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप लोगों को अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर सेशन ओवर करें हम आज का? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, सी यू सून।